नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 5 अगस्त 2025। हम लोग जो है 4 और 5 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम से अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पर। और आते हैं पहले क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बात बता देते हैं कि एशिया कप 2025 का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है और भारत पाकिस्तान का मैच कब होने वाला है तो आपको पूरे विस्तार से बात करेंगे। 14 सितंबर को, वैसे आपको हेडिंग लाइन पर दिखाई पड़ रहा है कि 14 सितंबर को जो है भारत पाकिस्तान का आने वाले दिनों में मैच होने वाला है। और एशिया कप के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे कि कहां पर इस बार जो है एशिया कप होगा, है ना। चलिए बातचीत कर लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, एक दिवस हाल ही में मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है? कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है दिवस प्रतिवर्ष आपको 3 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, भारतीय। यहाँ पर तो मान के चलिए कि राष्ट्रीय लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय को जो है हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? भारतीय अंगदान दिवस कह सकते हैं ना। या तो आप भारतीय अंगदान दिवस कहिए या आप राष्ट्रीय अंगदान दिवस कहिए, कुछ भी रहे। ये प्रतिवर्ष कितने तारीख को? ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। और 3 अगस्त को यदि बात करते हैं कि ये क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, तो ये 3 अगस्त को जो दिखाई पड़ता है, 3 अगस्त 1994 को, है ना, भारत के पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण की याद में मनाया जाता है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो पहले जी हैं बता चुके थे कि वो डोनेट करेंगे। क्या चीज डोनेट करेंगे? हृदय प्रत्यारोपण को। हृदय क्या? प्रत्यारोपण। तो हृदय को ये क्या करते हैं? एक तरह से डोनेट करते हैं। और इसी वजह से कह सकते हैं ये सफल, इसमें जो है सफलता प्राप्त होती है प्रत्यारोपण में। और ये जब प्रत्यारोपण सफल होती है, इसी वजह से हम लोग इस याद में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं। इस दिन कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न संगठनों के लोग उन लोगों के जीवन का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने अंगदान किए हैं, और अंगों की आवश्यकता वाले रोगियों और उनके परिवारों में क्या करते हैं? एक आशा की रोशनी जलाते हैं। तो अंगदान के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी व्यक्ति मान के चलिए अंगदान करना चाहते हैं उसको क्या करना पड़ता है? बैंक में एक अपना जो है एप्लीकेशन लगाना पड़ता है और पहले ही सूचित करना पड़ता है कि हम जो है इस चीज का दान, कोई आंख का दान करते हैं, कोई किडनी का दान, कुछ भी दान कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है कह सकते हैं कि मृत्यु के 24 घंटा के अंदर जो है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटा के अंदर जो है उस व्यक्ति से बैंक में जिसका नाम लिखा हुआ रहता है उनको एक तरह से ले लिया जाता है उससे अंग। और उसके बाद मान के चलिए कि उसको एक तरह से नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। और नाइट्रोजन गैस के बाद मान के चलिए कहां पर, जब भी किसी को जरूरत होता है तो उस व्यक्ति में वो प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अंगदान दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। और इस वर्ष 2025 की यदि बात करते हैं कि इसका थीम क्या है, तो थीम हम लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय अंगदान दिवस का जो विषय है क्या है? अंगदान जीवन आपको संजीवनी अभियान है। क्या है? अंगदान जीवन संजीवनी अभियान है। इस थीम के साथ जो है इस वर्ष हम लोग 2025 में जो है अंगदान दिवस मना रहे हैं। कितने तारीख को? तो 3 अगस्त को मना रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यह महिला से संदर्भित है और आपको कह सकते हैं कि जीएस से संदर्भित भी है ना। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली, क्या है? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसको हम लोग शॉर्ट में यदि बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? रेलवे सुरक्षा बल को आरपीएफ बोलते हैं। तो आरपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो जब भी मान के चलिए किसी भी चीज का पहला हो तो उसको ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न जो है आपको सीधे आने वाले दिनों में क्या कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसका? आरपीएफ का। किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को। यदि बात करते हैं कि सोनाली मिश्रा जो है किस कैडर की है, तो ये मध्य प्रदेश 1993 बैच की है ना। और भारतीय पुलिस सेवा, जिनको कि हम लोग आईपीएस बोलते हैं, आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की कह सकते हैं कि नई महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और आरपीएफ के कह सकते हैं कि जो गठन हुआ है उसका 143 साल हो चुका है। कितना? तो आरपीएफ का 143 साल हो चुका है। और एक तो 143 साल के इतिहास में यदि बात करते हैं कि 143 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। यदि बात करते हैं कि इनका नियुक्ति के बाद ये कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहेंगी, तो ये जो है आपको 31 अक्टूबर 2026 तक जो है अपने पद पर ये बने रहेंगी। क्या नाम है इनका?
तो आपको आरपीएफ की जो महानिदेशक है इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है सोनाली मिश्रा, और ये जो है आपको 2026 31 अक्टूबर कह सकते हैं 2026 तक ये अपने पद पर बने रहेंगी, है ना। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है आपको एक तो खेल से संदर्भित है, और यदि आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये बिहार से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। क्या है प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में एशिया अंडर 20 किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? एशिया अंडर 20 रग्बी, किस खेल के बारे में? रग्बी के बारे में। तो एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर जो है इसका क्या नाम रखा गया है? तो शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? अशोक का नाम रखा गया। हिंदी में अशोक पढ़ते हैं और इंग्लिश में अशोका पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सा खेल होने वाला है? तो एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 होने वाला है ना। और ये 25 का जो मान चलिए कि शुभंकर, यदि बात करते हैं कि शुभंकर इसका क्या नाम रखा गया शुभंकर का, तो अशोक नाम रखा गया। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आपको कौन? नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के द्वारा ही एशिया रग्बी अंडर 20 क्या है? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभंकर का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। यदि प्रश्न आपसे पूछे कि इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अशोका है। क्या नाम है? अशोका है। और प्रतियोगिता के शुभंकर क्या नाम है इसका? तो अशोक है, हिंदी में अशोक पढ़ते हैं। अशोक को यदि बात करते हैं कि अशोक को किस रूप में दर्शाया गया, तो अशोक को जो है खरगोश के रूप में दर्शाया। किस रूप में दर्शाया गया है? खरगोश के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है अशोक को क्या है? एक तेज, सतर्क और फुर्तीले किसके रूप में? खरगोश के रूप में दर्शाया गया है। और खरगोश जानते हैं किसके लिए मान चलिए कि सामाजिक तौर पर जाना जाता है? तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि यह नेतृत्व, दूरदृष्टि और परिवर्तन का क्या है? प्रतीक है। ये अशोक को रखा गया है। और अशोक जो है ये जो आपको दिखाई पड़ता है खरगोश क्या होता है? तेज होता है, सतर्क होता है, फुर्तीले होता है, इसीलिए जो है खरगोश को रखा गया है। और इसका मान चलिए कि आपको देखते हैं, बात करते हैं, तो ये नेतृत्व और दूरदृष्टि और परिवर्तन का ये क्या है? प्रतीक है। और शुभंकर का कवच जो है, आपको जो शुभंकर का तस्वीर हम दिखाएंगे कुछ देर के बाद, तो शुभंकर को जो है एक तरह से जो खरगोश है, तो खरगोश को जो है कवच और ढाल, क्या? कवच और ढाल, उसकी तैयारी और आत्मबल का क्या रखा गया है? प्रतीक रखा गया है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाते चलते हैं साथ साथ में। ये जो आप देख रहे हैं ये अशोका है ना। और यही क्या है? आपको रग्बी का कह सकते हैं, रग्बी जो चैंपियनशिप 2025 होने वाला है इसको क्या रखा गया है? आपको शुभंकर रखा गया है। क्या है? ये शुभंकर। अच्छे से आप लोग देख लीजिए चित्र को, है ना। जब इस चित्र को ध्यान रखेंगे, ये क्या है? खरगोश है। और इसका क्या नाम रखा गया है? अशोका नाम रखा गया। अशोका किससे रखा गया है? जो हम लोगों के जो मान चलिए कि जो सम्राट हुआ करते थे अशोक, उसी के नाम से इसका नाम जो है अशोक रखा गया है। उसी के नाम को संबोधित किया गया है। और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आपको कौन है? नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार के द्वारा इनका अनावरण किया गया है। ये जो आपको है राहुल बोस है। राहुल बोस कौन है? आपको बता रहे हैं कि राहुल बोस कौन है। अगले इसी का पहले और थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, तो समझ चुके होंगे। शुभंकर अशोक रखा गया है। ये तेज, सतर्क और फुर्तीले खरगोश के रूप में इसको दर्शाया गया है। और यह नेतृत्व, दूरदृष्टि और परिवर्तन का ये क्या है? प्रतीक है। रग्बी इंडिया के ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है रग्बी इंडिया, है ना। कौन सा खेल? तो ये जो आपको होने वाला है बिहार में, रग्बी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यही राहुल बोस है। जो नीतीश कुमार के साथ जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है? राहुल बोस है। और यदि बात करते हैं इस चैंपियन मान चलिए बिहार में कहां पर होगा, यदि ऐसा भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रग्बी आपको जो होने वाला है एशिया अंडर, ये 20 वाला है, एशिया अंडर 20 मान चलिए 20 वर्ष से कम उम्र के जो भी रहेंगे वही इस खेल में सम्मिलित हो सकते हैं। तो एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 ये होने वाला कहां पर है? तो अपने बिहार में ये कहां पर होने वाला है? ये 9 से 10 अगस्त 2025 को आपको राजगीर में, कहां पर होने वाला है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, राजगीर में। बिहार में अभी एक ही आपको खेल परिसर देखने को मिल रहा है। जो नया खेल परिसर बना है कहां पर बना है? आपको बिहार में कहां पर? राजगीर में बना है। तो राजगीर के बारे में आपको पूरे विस्तार से बात कर चुके हैं। आपको जनवरी में भी बातचीत किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी फिर से बात कर रहे हैं, जब भी कोई खेल होने वाला होगा तो फिर से बात करेंगे। तो ये कब होने वाला है? आपको हाल ही में आने वाले दिनों में 9 से 10 अगस्त को ये शुरू हो जाएगा। तो 9 से 10 अगस्त को आपको राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में ये खेल होने वाला है। कौन सा खेल? तो आपको एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात, है ना। ये जो आप दिखाई पड़ रहे हैं ये राहुल बोस है। ये क्या कहते हैं? रग्बी इंडिया के आपको कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं। और ये आप तो बिहार के आपको कौन है? नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री। और ये आप समझ रहे हैं शुभंकर है। क्या नाम है शुभंकर का? अशोक का नाम रखा गया, ठीक है। और ये क्या है? खरगोश है। इसको देख रहे हैं, ढाल है इसके हाथ में। क्या है? ढाल है ना। तो सुरक्षा के लिए ढाल भी रखा गया है। तो प्रतीक अच्छा है, शुभंकर अच्छा है। और शुभंकर मान के चलिए कि जब अच्छा रखा गया है तो इसको याद रखेंगे आप लोग। शुभंकर किसी भी परीक्षा में जो है सीधे तौर पर पूछा जाता है कि शुभंकर क्या है, इस खेल का शुभंकर का क्या नाम रखा गया था। तो शुभंकर आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। और जब भी शुभंकर रहता है तो शुभंकर बहुत लड़कों को याद नहीं रहता है। और शुभंकर आपको अच्छे से याद रखना है कि शुभंकर क्या है, खेल का, कौन से खेल का? तो आपको रग्बी जो अंडर 20 वाला होने वाला है चैंपियनशिप 2025 का। चले अगले प्रश्न पर।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न भी जो है आपको खेल से संबंधित है, और ये जो है अंडर 17 से संबंधित है। क्या है? अंडर 17 से, और महिला वाला है ना। देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025। तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 5 पदक जीता गया है। तो कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि आपको 2025 में जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होती है उसमें भारतीय महिला पहलवान के द्वारा कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन किया गया है, और कुल मिला के कितना पदक जीता गया है? 5 पदक जीता गया है, जिसमें कह सकते हैं कि 2 स्वर्ण जीता गया है, 2 रजत जीता गया है, और 1 कांस्य पदक जीता गया है। कितना स्वर्ण? यदि पूछे कि कितना स्वर्ण जीता गया है, तो 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया है। और ये महिला वाला है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय महिला वाला कौन सा है? अंडर 17 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। इस तरह का प्रश्न आता है तो ध्यान रखना है ना। आप लोगों को जो है सीधा से है, क्रिकेट से जब भी प्रश्न रहता है तो आसानी से याद रहता है, लेकिन जब छोटे छोटे खेलों से रहता है तो ये याद नहीं रहता है। तो इस तरह का खेल को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या है नाम? तो आपको अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025, आपको भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा कितना पदक? आपको 5 पदक जीता गया। यदि बात कर लेते हैं कि किनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है ना, तो जब बात करते हैं कि कौन सा पदक जीता गया है तो देख लेते हैं कि 43 किलोग्राम वर्ग में, है ना। एक बार नाम देख लेते हैं, इसलिए नाम आपको बता देते हैं कि कभी कभी जो है आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि रचना जो है किस खेल से संदर्भित है ना, कि रचना किस कौन से खेल खेलती है, तो आपको रचना दिखाई पड़ेगी क्या है? भारतीय पहलवान है। तो इनका खेल का संबंध किससे है? तो भारतीय पहलवान है, जो कि 43 किलोग्राम में ये क्या जीतती है? आपको स्वर्ण पदक जीतती है। यदि बात करते हैं कि 65 किलोग्राम में, तो 65 किलोग्राम में आपको अश्विनी विश्नोई के द्वारा किया जाता है, ये भी स्वर्ण जीते हैं। तो 2 स्वर्ण है, आपको 2 स्वर्ण है, और क्या है? 2 रजत है। कम से कम आपको स्वर्ण वाला जो है नाम याद रहना चाहिए। यदि बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं वैसे कि 57 किलोग्राम में आपको मोनी के द्वारा किया जाता है, ये रजत पदक जीता जाता है। यदि आगे चलते हैं तो आपको बात कर लेते हैं कि 43 किलोग्राम में काजल के द्वारा क्या जीता जाता है? ये भी रजत जीतती है। और 49 किलोग्राम फ्री स्टाइल में आपको कोमल वर्मा के द्वारा कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता जाता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये रचना है ना। और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आप ध्यान रखेंगे रचना को, रचना को खास करके याद रखेंगे कि रचना जो है आपको अंडर 17 ये महिला भारतीय पहलवान है, तो इनको याद रखना है ना। इसके साथ साथ मान के चलिए आपको सभी पहलवानों का नाम है मैंने बता दिया है कि कौन से पहलवान किसके द्वारा क्या क्या जीता गया है, तो सभी के बारे में बता दिया है। तो और सभी को आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा कौन कौन सा पदक, कम से कम नाम आप याद रखिए कि किसके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है। ठीक है, चलते हैं आगे और आगे बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपके मुख्य पृष्ठ पर था, यही प्रश्न था मुख्य पृष्ठ पर। और देख लेते हैं इसको, अच्छे से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये खेल होने वाला है, तो अच्छे से कवर कर लेते हैं। बात कर लेते हैं क्या किसका? T20 का। आप लोग मैच देखते हैं और मैच से आपको सर्वाधिक प्रश्न वैसे याद रहता होगा। तो देख लेते हैं कि T20 एशिया कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा इस बार? तो इस बार जो है संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। कहां पर होगा? T20, ध्यान रखेंगे इस बार T20 फॉर्मेट में जो है आपको एशिया कप खेला जाएगा। इससे पहले यदि देखते हैं तो एशिया कप जो है आपको 50 ओवर वाला में खेला जाता था, ठीक है, 50 ओवर का होता था। लेकिन अब जो है ये कितने ओवर में होगा? तो आपको T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, 20 ओवर में खेला जाएगा, है ना। तो T20 एशिया कप 2025 का आयोजन इस बार कहां पर होगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं कि किस शहर में होगा? तो ये दुबई और किस वहां पर? अबू धाबी में होगा। तो ये इस बार जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये T20 एशिया कप 2025 जो कि पुरुषों वाला होने वाला है। किसके बारे में? तो आपको पुरुष वाला, मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एशिया कप का आधिकारिक मेजबान के शहर के रूप में समझ चुके हैं दुबई, और किसको? अबू धाबी को जो है चुना गया है। और जो खेल कितने तारीख से स्टार्ट होने वाला है? तो ये 9 से लेके आपको 28 सितंबर, इसका मतलब है कि फाइनल कितने तारीख को? आपको 28 सितंबर को होने वाला है। यदि बात करते हैं कि एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष भी जो है आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष कौन है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में जो अध्यक्ष है पाकिस्तान के हैं, कौन है? मोहसिन नकवी है। कौन है? याद रखिएगा, मोहसिन नकवी है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो अभी एशिया कह सकते हैं कि आपको जो दिखाई पड़ता है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो मोहसिन नकवी हैं। और यदि बात करते हैं कि कितने ग्रुप में ये खेला जाएगा, तो ग्रुप आपको 2 ही रहेगा। और ग्रुप में बात करते हैं कुल कितने देश रहेंगे? तो 8 देश रहेंगे। कितने देश रहेंगे? 8 देश रहेंगे, जिसमें आपको बता देते हैं भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, है ना। इस सबको इस बार जो है सम्मिलित किया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान को जो है ग्रुप ए में रखा गया है। जबकि बात करते हैं ग्रुप बी के, तो आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग भी इस बार पहली बार आपको खेलते हुए इसमें नजर आएंगे। और ये जो खेल आपको होने वाला है, ये खेल का फॉर्मेट जो है देखते हैं तो T20 फॉर्मेट में भी खेल रखा जाएगा। और उसके बाद विश्व कप जो होता है, तो विश्व कप में कितने टीम रहती है? 8 टीम। इसीलिए जो है इस बार एशिया कप में जो है 8 टीम इस बार रखा जा रहा है ना।
तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, पहली बार ऐसा होने वाला है कि एशिया कप जो है 2026 पुरुष T20 विश्व कप टीमों की तैयारी के लिए कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए इसको रखा गया, इस तरह से आयोजित किया जाएगा। तो कुल कितने टीमें? 8 टीमें रहेगी इस बार, है ना, याद रखना है। और यदि बात करते हैं कि पिछला जो मान के चलिए पिछला एशिया कप की यदि बात करते हैं कि पिछला एशिया कप जो है किस देश के द्वारा जीता गया, तो भारत के द्वारा ही जीता गया था। आपको उम्मीद है कि याद होना चाहिए, श्रीलंका को पराजित करके, है ना। तो 2023 का 50 ओवर वाला आप प्रारूप जो ध्यान रखिएगा, कहां पर जीता गया था? श्रीलंका में ये खेल हुआ था। और उसके बाद याद होना चाहिए कि लगभग 50 मान के चलिए 50 रन के आसपास में ही इसको समेट दिया था। किसको? आपको श्रीलंका को, है ना। तो ध्यान होना चाहिए, ये खेल मान के चलिए आसानी से जीता था भारत। जब तक मैं आदमी मान के चलिए कि सोचता कि मैच देखेंगे, तब तक में मैच क्या हो जाता है? खेल समाप्त भी हो जाता है। ये 2023 में होता है, 50 ओवर वाला होता है और लगभग 10 ओवर चलता है। 10 ओवर में ये क्या होता है? खेल समाप्त होता है। तो ये आप लोग को याद होगा। लेकिन आने वाले दिनों में याद रखिएगा, आने वाले दिनों में मान के चलिए T20 एशिया कप का आयोजन कहां पर होने वाला है? ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कितने तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच होगा? तो भारत पाकिस्तान का मैच आपको ध्यान रखना कब होगा? 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को आप मैच देखने के लिए तैयार रहिए। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे प्रश्न को अच्छे से, और आप लोग जितना भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कवर हो जाएगा आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा कह सकते हैं कि भारत के द्वारा एक विमान खरीदा गया। कौन सा विमान खरीदा गया देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत कह सकते हैं कि भारत किस देश से एयरबस आपको C-29 आपको दिखाई पड़ रहा है 295, क्या नाम दिखाई पड़ रहा है? C-295 सैन्य परिवहन विमान जो है प्राप्त किया है किस देश से? तो आपको स्पेन से, है ना। तो स्पेन से ध्यान रखना है कि सीधी सी बात है कि स्पेन से कौन सा विमान खरीदा गया है? तो C-295। तो C-295 जो है एयरबस है, जो कि मान के चलिए किससे खरीदा जा रहा है? स्पेन से। और ये किसके लिए? तो सैन्य परिवहन के लिए खरीदा जा रहा है। किसके लिए खरीदा जा रहा है? आपको सैन्य परिवहन के लिए। यदि बात करते हैं कि आपको भारत को कुल कितना विमान मान के चलिए कि आपको स्पेन से मिलना है, तो भारत को जो आपको कुल कितना? आपको 56 C-295 विमानों की मान के चलिए की आपूर्ति की जानी है, जिसमें 16 जो है आपको कहां पर ये बन के तैयार होगा? तो ये आपको स्पेन में। जबकि 40 की यदि बात करते हैं तो 40 विमान जो है हम लोगों के भारत में ही तैयार होगा। ये भारत में आपको गुजरात के आसपास जो है, आपको गुजरात के आसपास मान के चलिए कि तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा ही। मेक इन इंडिया के तहत भारत में तैयार होगा 40, जबकि मान के चलिए कि 16 कहां से होगा? डायरेक्ट स्पेन आपको भेजेगा। कहां से? स्पेन भेजेगा C-295 के तहत, है ना। ये देख लेते हैं आपको यहाँ पर विमान। तो C-295 आपको याद रखना है, ये मान के चलिए कि सैन्य आपको परिवहन के लिए खरीदा जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये कहां से खरीदा जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कहां से? स्पेन से खरीदा जा रहा है। तो आपको सीधा प्रश्न पूछेगा कि आपको C-295 विमान जो है किस देश से खरीदा गया है? तो किस देश से खरीदा गया है? तो आपको स्पेन से खरीदा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो मान के चलिए बिहार वाले हैं उनको याद करने का जरूरत नहीं है, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं और उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दीजिएगा तो उसके लिए ये प्रश्न है। बिहार वाले के लिए मान के चलिए याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि आपको जो उत्तर प्रदेश वाले जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया। किनको नियुक्त किया गया है? तो शशि प्रकाश गोयल को नियुक्त किया गया है। और ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं, ये आईएएस आपको 1989 बैच के ये वरिष्ठ आपको आईएएस अधिकारी हैं। तो आपको ध्यान रखना है सीधा सा बात कि शशि प्रकाश गोयल को जो है क्या नियुक्त किया गया है? तो आपको मुख्य सचिव के तौर पर किस राज्य का? तो आपको उत्तर प्रदेश का, है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यदि राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी आपको सभी को पता है क्या है? लखनऊ है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यदि बात करते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको सर्वाधिक सीटें आपको देखने को मिलती है कितना? 80। जबकि राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कितने देखने को मिलता है? आपको 31 सीटें कहां से? उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी खेल से संदर्भित है ना। खेल से संदर्भित इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न हो जाता है क्योंकि संडे और सैटरडे को क्या होता है? खेल होता है और कहीं ना कहीं मान के चलिए खेल पर थोड़ा ज्यादा बात होता है, तो इसलिए खेल से आपको थोड़ा ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या है खेल से संदर्भित। और ये नियुक्ति है तो देख लीजिए, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो है वर्तमान में नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये नए कोच नियुक्त किया गया है खालिद जामिल को नियुक्त किया गया है। जमील है यहाँ पर, जामिल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा खालिद
आपको किसको, जमील को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय फुटबॉल की टीम के क्या होंगे, नए कोच होंगे। तो नए कोच यदि भारतीय के पूछेगा कि भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन होंगे, तो ये कौन होंगे, आपको खालिद जमील होंगे। यदि बात करते हैं खालिद जमील के बारे में, तो ये खालिद जमील जो है दिखाई पड़ता है 2017 में आइजोल फुटबॉल क्लब के ये क्या हो चुके हैं, इनको ये जिता चुके हैं। आई लीग के रूप में ये देखते हैं तो ये जिता चुके हैं कब, 2017 में। और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है ना, ये जो रखा जाता है किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के ये जो खालिद जमील को कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि भारतीय फुटबॉल टीम को क्या नियुक्त किया गया है, ये कोच नियुक्त किया गया है। और 13 वर्षों में यदि बात करते हैं कि ये 13 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच। इससे पहले यदि देखते हैं तो जो भी आपको भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बने थे सभी विदेशी हुआ करते थे। इस बार पहली बार, आपको पहली बार तो नहीं कह सकता कि 13 वर्षों कह सकते हैं, कि 13 वर्षों के बाद कह सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है खालिद जमील जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपको क्या भारतीय हैं और भारतीय फुटबॉल टीम के ये क्या बन रहे हैं, कोच बन रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं, ये खालिद जमील बने हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। और क्रिकेट टीम का तो आपको याद ही है कि क्रिकेट टीम के वर्तमान में कौन कोच है, तो आपको कौन है, गौतम गंभीर है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। आप लोगों को जो मान के चलिए कि जुलाई माह में जितना भी प्रश्न किए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाते हैं, जिससे क्या होगा कि जुलाई माह का जो है आपको याद रहे, है ना। हम लोग यहाँ पर जो है केवल आपको वन लिनियर में बात करेंगे, ज्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे, केवल वन लिनियर में बात करेंगे क्योंकि ये रिवीजन है। चलते हैं हम लोग बातचीत करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री है ना, एक आपको योजना लाई गई थी। कौन सी योजना है, आपको मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये अपने बिहार में ही है। बिहार से जो भी प्रश्न है आपको ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में आपसे बिहार से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य आपको जो परंपरा योजना दिखाई पड़ रही है किस राज्य में, तो आपको बिहार में। हाल ही में यदि बात करते हैं कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये नाम पर रखा जाने की घोषणा कर दिया गया है। तो ये आपको किसके नाम पर, तो मनमोहन सिंह के नाम पर, है ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह, इसी के नाम पर आपको देखने को मिलेगा किस यूनिवर्सिटी का नाम, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है इनके नाम पर आपको देखने को मिलेगा। यदि बात करते हैं कि भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां पर शुरू की गई है, तो ये आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये शुरू की गई है। यदि बात करते हैं किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये आपको किस योजना के तहत कर सकते हैं, कैच द रेन के तहत। यदि बात करें कि हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त इलाज के लिए आपको मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, तो ये आपको पंजाब। 10 लाख तक का देख सकते हैं कि सीधी सी बात है पंजाब सरकार के द्वारा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, है ना। तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा किस राज्य के द्वारा, आपको पंजाब के द्वारा। ये योजना आपको ध्यान रखना है कि आपको मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको पंजाब राज्य के द्वारा। यदि आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अस्मिता वेट लिफ्टिंग लीग शुभारंभ किया है, तो ये किसके द्वारा, तो आपको केंद्रीय मंत्री दिखाई पड़ते हैं मनसुख मांडविया, इन्हीं के द्वारा। यदि आगे चलते हैं तो आपको कौन सी आईपीएल टीम सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू फ्रेंचाइज बन गई है, तो हाल फिलहाल में बनी है सबसे आपको फ्रेंचाइज कौन सी वैल्यू बनी है, इस बार आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनी है ना। इस बार इसका विजेता भी रहा है ये, और इसी वजह से है इसका ब्रांड वैल्यू क्या हुआ है, इस बार बढ़ा है। चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। हाल ही में एप्पल की यदि बात करते हैं कि हाल ही में एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में आपको बात करते हैं कि आपको मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह सभी खान को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, ये किस शहर में, तो आपको मेरठ में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 134वां सत्र किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये किया जा चुका है आपको कहां पर, तो ये लंदन में। हाल ही में जापान तटरक्षक जहाज जो आपको दिखाई पड़ रहा है इत्सुकु सीमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, तो ये चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा था। उसके बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनशिएट, चलिए कहां पर है, चलिए द ऑर्डर ऑफ द, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनशिएट वेल्ची मिराबिलिस, है ना, क्या नाम है आपको, वेल्वी त्याची मिराबिलिस, और ये किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, तो आपको नामीबिया के द्वारा। आगे यदि बात करते हैं तो आपको किस देश के द्वारा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया था। सदर्न क्रॉस आपको प्रदान किया गया किसके द्वारा, तो ये प्रदान किया गया है आपको ब्राजील के द्वारा। जितना भी ये प्रश्न है आपको रिवीजन के तहत करवा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। यदि याद नहीं है, यदि विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो आपको पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आपको पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, जल्दी से देख लेते हैं कि कौन निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो ये कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से हम बताए थे आपको, है ना, कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कह सकते हैं
कि खास करके यदि बात करें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूट्यूब पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? यूट्यूब पर। यूट्यूब से पहले यदि बात करते हैं कि आपको जितना भी मान चलिए कि इंस्टाग्राम था, है ना, एक्स था, जो भी था, सभी पर क्या था? आपको प्रतिबंध था। लेकिन यूट्यूब पर क्या था? एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे बच्चों पर छूट था। लेकिन अब जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सीधी सी बात है कि आपको किस पर बैन लगा दिया गया है। तो आपको 16 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे रहेंगे अकाउंट अपना नहीं बना सकते हैं यूट्यूब पर, है ना। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है आप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चे अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। किस देश में? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। आज का प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं। इस प्रश्न को मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताया था। क्या है प्रश्न? देखिए और अच्छे से इसका आंसर आपको देना है। कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, ठीक है, जिस भी मान लीजिए बिहार से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको विस्तार से यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि आप आंसर केवल देना चाहते हैं तो आप आंसर दीजिए। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो इस प्रश्न को जो है आपको ये हिस्ट्री से संबंध देख रहे थे कि हिस्ट्री से क्या है संदर्भित ये प्रश्न देखने को मिल रहा है और ये करंट अफेयर से संदर्भित है। करंट अफेयर्स में आपको बताया है, ये मान चलिए कौन सा शहर है, कहाँ का शहर है, इसके बारे में पूरे विस्तार से आपको बताया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, होने वाला है? तो आपको देना है कहां पर जवाब? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर जाना है आपको, नीचे में आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।